महीना हो रहा है, ये दिक्कत हम झेल रहे हैं। हम पूरे गंद में बह रहे हैं, यहाँ टट्टी वगैरह सब कुछ बही जा रही है। एक बार मुंह उठा के देखने नहीं आते। वोट के टाइम पर यहाँ पर हाथ पैर जोड़ के आ जाएगी शैली ओबराय के ऑफिस में जाओ, वो हमसे मिलती नहीं है, क्या टाइम ही नहीं देती। भाई साहब भगा देते, ऑफिस से बाहर ही भगा देते हैं ये लोग। सही व्यवस्था में कैसे आएगा? सही व्यवस्था में जब तक नाला नहीं बनेगा, अच्छा, जब तक कोई मतलब बदलना पड़ेगा, नाला पूरा भरा पड़ा बदलना पड़ेगा, नाला बनाना पड़ेगा। 1.5 महीने से हम गंदगी में महसूस कर रहे हैं। रोटी भी नहीं ढंग से खाई जा रही, 1.5 महीने से गंदगी ऐसी भरी जा रही है, टट्टी ऐसी पाई जा रही है यहाँ पे। एमसीडी की टोटल ये इसमें जाना वो है, एमसीडी की लापरवाही है, पूरी डील भरवाई है। जब से टूटा है तब से देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। ये जो दीवार जो आपको दिख रही है, इस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा नाला है, जिसके अंदर में पूरे बलजीत नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर का पूरा पानी जो है वो इसी नाले के होते हुए, और मैं आगे की वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए के ऊपर नाले का जो है वो निर्माण है, और यहाँ पे देखिए कितनी रफ्तार के अंदर में यहाँ से ये जो पानी निकल रहा है, और यही रास्ता होते हुए आपका डीएमएस की सड़क पर चाहेंगे कि इतने निकम्मे पार्षद है ना यहाँ के, इतने निकम्मे पार्षद है कि इनको सिर्फ हफ्ता वसूली, लेंटर पे पैसे लेने का होश है। इन लोग इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लगा रहे भाई साहब। इंजाम क्या लगा रहे? जाके पूछो गरीब लोगों से कि लेंटर पे इनके मसीहा पैसे लेने आते हैं नहीं आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हम लोग डीएमएस के उस जगह पर हैं जहां पर तकरीबन में 1 महीने पहले से एक नाला टूटने की वजह से पूरे बलजीत नगर का पानी जो है वो डीएमएस के रोड के ऊपर में पूरा बिखरा हुआ आगे नाले की तरह बह जा रहा है। लेकिन लोग यहाँ पे कितना परेशान है, इसके ऊपर में संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। यूं कहें कि 8 तारीख को जैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ से परवेश रतन जी जीतते हैं, और जैसे ही वो वीडियो लगातार फेसबुक और मीडिया के माध्यम से वायरल होती है, वैसे ही संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर माननीय विधायक जी परवेश रतन जी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 1 महीने से लोग परेशान थे, कोई किसी को नहीं, लगातार लोगों ने आवाज तक उठाई, लेकिन यहाँ पर आने वाला कोई नहीं। यहाँ पर कुछ मौजूदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में यहाँ पर जो समस्या है वो कब से बनी हुई है, और आखिर में इसका कारण क्या था जो आज 1 महीने तक इस समस्या को कोई संज्ञान में लेने वाला नहीं है। हम लोग जानते हैं, हमारे साथ में भाऊजी बने हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? रणबीर सिंह है। आप थोड़ा सा इधर की तरफ देखिएगा। क्या वजह हो रही है, कब से ये पूरा 1.5 महीना हो रहा है, ये दिक्कत हम झेल रहे हैं। हम पूरे गंद में बह रहे हैं, यहाँ टट्टी वगैरह सब कुछ बही जा रही है। अच्छा, ये पूरा पानी जो है वो बलजीत नगर का ही आ रहा है, सारा पानी बलजीत नगर का। ये नाला क्या टूटा था, किस वजह से? नाला खुद वहाँ से तोड़ा गया, वो नाला उड़ा है रुका है। ये दीवार बनाने के लिए, ये दीवार बनाने के लिए 4-5 पेड़ थे, 4-5 पेड़ थे जो दीवार को जो है वो तोड़ा गया था। 4-5 पेड़ थे जो ये गिरे गए हैं, पड़ गए। ये 4-5 पेड़ थे, ये तोड़े गए, ये पड़ गए। फिर जो खुदाई चालू करते रहे, नीचे ही खुदाई चालू करते रहे, जब से ये पेड़ गिर गए। पेड़ गिरते ही नाला भी टूटा पड़ा है सारा, जाकर देखो नाला भी, और ये नाला भी पूरा नाला। कैमरामैन से कहूंगा सामने आप ये नाले की वो तस्वीर दिखा दीजिए। यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि पाइप वगैरह डाला था, ये पाइप डाला, छोटा पाइप, पतला पाइप, इतना मोटा डाला पाइप। अच्छा, मैं यही था सारा दिन भी, यही था मैं। ये पाइप डाला गया, फिर इस पाइप ये अब गाड़ी आने जानी शुरू हुई है। नहीं तो इतना बुरा हाल हो रहा था यहाँ का, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा था। वो करने के लिए रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। ऐसा गंदा माहौल, टट्टी में आदमी डीएमएस के गुजरना दे रहे लोगों का। मतलब उस समय जो है बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी यहाँ की, सब पूरे कॉलोनी की। इसलिए ये सारा काम ये इस न्यू रोड के लिए कल करेगा गया, ये कल। अच्छा, इसके अंदर में कुछ लोग हमें ये भी बता रहे, कह रहे हैं कि दीवार जो है वो पहले टूटी पड़ी, इसको बनाने के लिए इसको भी तोड़ दिया गया है। दीवार टूट गई थी, ये जब खुदाई चालू करी है, जब ये दीवार टूटी है। पहले टूटी थोड़ी टूट रही थी, फिर खुदाई चालू हुई है। 3-4 पीपल के पेड़ थे जो। अच्छा, ये खुदाई क्यों करी गई थी? ये खुदाई दीवार बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए करी गई। हाँ, दीवार बनाने उसके अंदर वो नाला भी खुद गया। नाला भी कुछ टूट, साथ में ये प्लेन साथ चलिए। हाँ, पीछे नाला है। हाँ, वहाँ नाला है, पानी जो है निकल करके हाँ, सारा पानी इधर आ रहा है। ये पानी निकल गया, सारा गंद, ये टट्टी वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही थी यहाँ के। अच्छा, ये तो टट्टी नहीं दिखाई दे रही यहाँ के, सारी टट्टी में, सारे आदमी टट्टी में। अच्छा, ये फिर कब से काम चालू कर दिया गया कि अब इसके सही व्यवस्था में आ गया था या नहीं आया? सही व्यवस्था में कैसे आएगा? सही व्यवस्था में जब तक नाला नहीं बनेगा, जब तक कोई मतलब बदलना पड़ेगा, नाला पूरा भरा पड़ा बदलना पड़ेगा, नाला बनाना पड़ेगा। हाँ, एमसीडी को बनाना पड़ेगा नाला।
एमसीडी नाला बनाएगी, जब वो पानी रुकेगा वहां से, जब ये सारा गंद वो होगा, ये सारा दूध का डिपार्टमेंट है साहब का, वो भी भर गया था हमारा दूध का डिपार्टमेंट भी, डीएमएस का पूरा डीएमएस का पूरा भर गया था गेट पर, छोटे गेट पे, हाँ गेट तक, पूरा गेट तक भरा हुआ था पूरा लंबा पूरा, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर खींचेगी। जब एमसीडी गाड़ी वाले आए, जब उनने सारी कार्रवाई करी एमसीडी ने, वो खींच खींच के लेके पानी ने बाहर भगा दी। अच्छा, परवेश रतन जी यहाँ पे विधायक जी जो है वो कल पहुंचे हैं, बता रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, क्या बोला? नहीं, मैं नहीं था जी यहाँ पर। पता लगा आपको कि नहीं पता लगा, मैंने नहीं पता लगा। अभी हमारे को किसी ने बताया कि परवेश जी यहाँ पहुंचे थे, फोटो वगैरह खिंचवा कर लेके चले गए। ऐसा जी, कोई जब तक एमसीडी का नाला नहीं बन लेगा, जब तक कोई समाधान नहीं होगा। ये नाला बनेगा जब जो समाधान सारा होगा, समाधान होना चाहिए। 1.5 महीने से हम गंदगी में महसूस कर रहे हैं। रोटी भी नहीं ढंग से खाई जा रही, 1.5 महीने से गंदगी ऐसी भरी जा रही है, टट्टी ऐसी पाई जा रही है यहाँ पे पूरे उसमें गए। हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए। भाई साहब, क्या क्या पूरा माजरा क्या है, ये क्या पता लगा? माजरा ये है कि ये दीवार टूटी हुई थी पहले, उसके बनाने के लिए हम टेंडर इन्होंने छोड़ा, वो टेंडर हम लोगों ने लिया। अच्छा, हमारे जो ठेकेदार साहब है उन्होंने लिया। मैं तो क्या नाम है उनका? सुपरवाइजर हूँ। आप सुपरवाइजर हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है लोकेंद्र जी। लोकेंद्र जी, अच्छा। तो वो उन्होंने ठेका लिया, और उस टेंडर के अंदर बाकायदा 5 फुट गहरा जो है ना नींव थी। अब ये बताइए, जब खुदाई नहीं होगी तो नींव कैसे होगी? वही खुदाई के चक्कर में नाला टूट गया, उस खुदाई को करवाया है, और वो नाला मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर का नाला जो नाला है वो किस चीज पे खड़ा हुआ है? वो मलबे के ऊपर खड़ा हुआ पूरा नाला, ठीक है। और उसके बाद ये जो है उन्होंने बाईपास किया है। 26 तारीख को ये नाला टूटा है। अच्छा, 26 जनवरी को, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने उसको बाईपास कर दिया, हम लोगों से दोबारा बनवाया गया, हमने दीवार खड़ी करके रख दी, तैयार कर दिया, और वो नाला मलबे के ऊपर खड़ा हुआ है सर। तो मलबे जब तक उसको नींव से काम नहीं होगा तो कैसे अपना कामयाब? आपको इसके ऊपर में कहीं ना कहीं लापरवाही या भ्रष्टाचारी है? एमसीडी की टोटल ये इसमें जो ना वो है, एमसीडी की लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। जब से टूटा है तब से देखने के लिए कोई नहीं आ रहा, ना ही कोई काम करने के लिए राजी हो रहा है। आप यहाँ पे इस समय साइड पे भी देख रहा हूँ, कोई भी नहीं है, आप ही लोग खड़े बस। मैं इस दीवार का काम करवा रहा हूँ। अच्छा, तो जो इन कॉलोनी वालों का जो मैं ही दिखाई देता हूँ अकेले, तो जो भड़ास है, जो गुस्सा है डिपार्टमेंट के लिए, वो मेरे ऊपर निकाल करके चले जाते हैं। और मैं भी क्या करूँ, इनकी मजबूरी के कारण ये झेलना पड़ रहा है। अच्छा, क्योंकि ये गंद में झेल रहे हैं, तो उसको किसको बोलेंगे? वो चेहरा मेरा ही दिखाई देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस दीवार का काम करवा रहा हूँ बस। तो वो मेरे को बोलते हैं, और किसके ऊपर जाके भड़ास निकाले? एक बात मुझे बताओ, तो आपके जेई साहब वगैरह यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं दिखते हैं? आपको सुनना पड़ता है, तो लेबर हो मान लो एक तरीके। CPWD के जेई साहब, एई साहब सब आते हैं, देख के अपना काम करते हैं वो। अच्छा। लेकिन जो ये बताइए, जब डिपार्टमेंट ही चेंज है, काम करवाना है एमसीडी को, है, और CPWD क्या करेगा जी? जब एमसीडी वाले काम ही नहीं करने के लिए राजी हो रहे हैं, तो हमारे एमसीडी वाले काम नहीं कर रहे जी नहीं। बाबू जी, एमसीडी का जो आपके जो निगम पार्षद है, क्या नाम है इनका, जो यहाँ से है? निगम पार्षद, जो निगम पार्षद है, महिला में कौन? महिला में लेडीज है जी, वो शैली ओबराय जी, रोनाक्षी जी, डॉक्टर पिंटू शर्मा जी की लड़की। हाँ, वो है। ये आप लोगों ने देखा कि मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ। अभी तक इन लोगों ने जो बताया, इसके अंदर में साफ साफ ये नजर आ रहा है कि जो एमसीडी का जो नाला है, जो इस दीवार के बिल्कुल पीछे, एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखा दीजिएगा, ये जो दीवार जो आपको दिख रही है, इस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा नाला है, जिसके अंदर में पूरे बलजीत नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर का पूरा पानी जो है वो इसी नाले के होते हुए, और मैं आगे की वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए नाले में किस तरीके से पानी जो है वो किस तरीके से यहाँ की तरफ आ रहा है और किस तरीके से जा रहा है। बड़ी कैमरामैन से कहूंगा सामने आप लेकर के आइए। आप ये वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा नाला है, और नाले के अंदर में किस भी रफ्तार से यहाँ पर जो है वो पानी जो है वो यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भी खतरा है। पानी है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि तमाम जो है 1 मंजिल 2 मंजिल की जो बिल्डिंगें जो है वो बनी है, और इसी के ऊपर नाले का जो है वो निर्माण है। और यहाँ पे देखिए कितनी रफ्तार के अंदर में यहाँ से ये जो पानी निकल रहा है, और यही रास्ता होते हुए आपका डीएमएस की सड़क पर अंदर, जो कि दूध का एक जो मिल है, वहां पर ये पूरा जो है रोड के ऊपर में पानी बिखरा हुआ था। लेकिन आज जो है उसको एक नाला खुदाई करके जो पानी को जो है वो किनारे से निकालने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो है बहुत बड़ा खतरा है। सामने आप दिखा दीजिएगा, ये बिल्डिंग के ऊपर में खतरा है जी आप लोगों को भी कि नहीं है?
दिक्कत है ना। ये वो तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई खतरा है, पूरे नाले के ऊपर जो है वो पूरा घर बना हुआ है और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी दिक्कत हो सकती है, रात बिरात कभी भी हो सकता है। तो कभी भी हो सकती है दिक्कत। क्योंकि अगर जमीन धसी तो ये नाला भी कल परसों खोदा गया, ये सारा पानी आज रोड पर पूरा रोड पे पूरा बह रहा था, पूरा टट्टी बह रही थी इस रोड पे गए। कल खोदा गया ये नाला। तो जब ये पाइप ज्यादा पे गया है, नहीं तो रोड पे के पूरा गंद टट्टी बह जा रही थी, नुकटी टट्टी में निकल जा रहे थे हम, टट्टी में जा रहे थे। अब ये आखिर में प्रशासन हो या शासन हो या यूं कहूं कि निगम के जो लोग हैं, एमसीडी के लोग हैं, आखिर में इसके ऊपर में संज्ञान क्यों नहीं लेते? होने से पहले ही उस चीज को पुख्ता अगर बना दिया जाए तो इन लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बाकी दूसरी भी दिल्ली के अंदर में तमाम कॉलोनियां हैं जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, और जहां पर होती है तो उसके अच्छे इंजीनियर, अच्छे जेई के द्वारा जो है उसको काम को कर दिया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर लोग, जनता जो है किस तरीके से परेशान है, यहाँ पर देख सकते हैं। लोग घर के लोग भी रहते होंगे। ये पूरा घर जो है बना हुआ है। ये चली जाएगी एमसीडी। ये आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो है वो परेशान है क्योंकि एमसीडी वाले जो है वो इस नाले के ऊपर में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, दीवार के होते हुए अंदर से दीवार पूरी टूटी हुई है, नीचे से पूरा नाला बहता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर जो है मकान है। कहीं ना कहीं एमसीडी की इतनी बड़ी लापरवाही है जो सामने आपको देखने को मिल रही है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर में इन परिवार वालों को भी जो है इसका खामियाजा भुगतना ना पड़ जाए। इससे पहले अगर एमसीडी इस मामले को संज्ञान लेती है तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर में उचित कार्रवाई, मैं माननीय विधायक जी से भी कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर में उचित कार्रवाई करे, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दुरुस्त इस मामले को करवाएं, ताकि इन परिवारों को या इन लोगों को और यहाँ पे रहने वाले लोगों को, इस जगह से जाने वाले लोगों को जो है वो दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ये सड़क की इस पूरी स्थिति आप देख सकते हैं। इसी नाले की वजह से यहाँ पर स्मेल इतनी ज्यादा आ रही है कि शायद यहाँ पर अगर कोई आकर के खड़ा भी होगा तो वो लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्थिति इतनी है, क्योंकि पूरा पानी जो है वो नाला जो है वो शादीपुर डीएमएस रोड की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता है, ये उसी रास्ते से जो नाला है ये वहां पर जाता है। ये आप देख सकते हैं तमाम जो सड़कें हैं, ये पूरी सड़क जो है पूरी खुद करके एकदम पूरी खराब हो चुकी है। बाकी मैं माननीय विधायक जी से भी और एमसीडी के तमाम वो कर्मचारी और डॉक्टर रुनाक्षी शर्मा जो कि निगम पार्षद है यहाँ की, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से इस मामले के ऊपर में पूरा जल्द से जल्द संज्ञान ले, ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, जिससे कोई आने वाले समय के अंदर में अनहोनी घटना ना घट सके। बाकी इस पूरी खबर को हमारे साथ में कुछ मौजूदा लोग जो है इस नाले के ऊपर जो डीएमएस रोड के ऊपर में है, जिनका अपना घर है, जैसा कि हमने वीडियो के अंदर में पहले दिखाया, इन लोगों से बात करते हैं क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब से ये नाले की स्थिति ऐसी हो रही है। हमारे घर भर जाते हैं कि सफाई नहीं करवाते, एमसीडी वाले ऊपर से भरा पड़ा पीछे से, हमारे घर गिरने न हो रहे, हमारा निकलना बढ़ना भारी हो रहा, नाला भरा पड़ा है। ये जिसके ऊपर आप बैठे हुए नाला ये? हाँ, नाला ही है, इसी के ऊपर आपका ये घर? हाँ। तो आप लोगों को रहते हुए यहाँ पे कितना समय हो गया? हमने तो बहुत बरसों हो गए, बरसों हाँ। और यहाँ पे नाला जो है पहले वो सही बना हुआ 50 साल से भी ऊपर हो गया ना, पहले मैं तो 30 साल होगी, मैंने तो आई नहीं यहाँ। तो अभी आप प्रशासन से, शासन से क्या कहना चाहेंगे? एमसीडी वालों के कर्मचारी, एमसीडी वालों की ये गलती है, साफ नहीं करते नाले को और ये बढ़वाते नहीं, यहाँ पे पानी चालू हो जाता सारी गंदगी चली जाए, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं सफाई जो है वो उसकी नहीं करवा रहे, हाँ, हो नहीं रहा कुछ भी। अगर सफाई को लेकर के बात करें तो कितने समय के अंदर में आते हैं वो लोग यहाँ पे साफ करने के लिए? एक महीना 2 महीना करके जाते हैं क्या? कुछ ना करते, कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं करते, तो सिर्फ दिखा के चले जाते हैं, बैठ कर चले जाते हैं, कुछ ना करते। देखो कैसे भरा पड़ा है, हाँ। देखो तोड़ रखा, बनवाते ही ना, इससे इनने भी दिक्कत है, हमने भी दिक्कत अच्छा, है। ये अभी ये जब से कब कितना समय हो गया होगा आपको दिक्कत होते हुए? ये अरे तो दिक्कत है, साफ ही करके जाओ, मैं साफ कर दे उधर भरता भी तो ना, टूटा हुआ है तब से और ज्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है टूटने के बाद। बिल्कुल नाला जो सामने निकल रहा है वो हमारे घर के सामने काट रखा है, बच्चे भी आने पे कतराते हैं हमारे। अच्छा, कोई भी नहीं आता अभी यहाँ, इतनी गंदगी हो गई, क्या करें हम। चलिए एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा सामने आप लेकर के आए, मैं आपको दिखाता हूँ ना नाले की सफाई है और ना ही नाले के ऊपर में कोई काम होता है। यहाँ पर तमाम लोगों का घर जो है वो इसी जगह पे पूरा है। एक माता जी और भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं घर के। माता जी नमस्कार। माता जी क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? नाले वगैरह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, कह रहे हैं लोग। नाले की बताओ, नाले की दिक्कत हो रही है ना? वैसे तो कोई भगवान करे कि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन नाले की वजह से दिक्कत ज्यादा है। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? पानी पूरी रुक जाए। अच्छा, पानी वानी निकल रहा है यहाँ से? नहीं निकल रहा पानी?
और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा नाला जो है वो आगे से ऊपर से पूरा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो है वो डीएमएस की जो एक सब्जी मंडी लगती है, जहाँ पे मच्छी बाजार के नाम से पूरा जाना जाता है, और ये यहीं पर जो है वो पूरा तोड़ करके, और उसके बाद में यहाँ पर जो गाड़ियाँ जो वगैरह खड़ी हैं यहाँ पर लोगों की, और क्योंकि जो नाला वगैरह पूरा तोड़ करके देखिए आप इसको किस तरीके से अब ऊपर रोड से करके निकाल दिया गया पानी को। लेकिन आखिर में ये कब तक चलेगा? तमाम पानी जो है वो नीचे जाता है, तमाम पानी जो है वो रोड के ऊपर से निकाल दिया जाता है, लेकिन सफाई व्यवस्था कोई नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वो एमसीडी की बहुत बड़ी ये कमियां हैं, जिसको ये संज्ञान में लेने की जरूरत है। यहाँ के निगम पार्षद जी, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर रुणाक्षी शर्मा जी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा एक बार यहाँ पर विजिट करें, ताकि यहाँ की जो समस्याओं का जो है वो समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे हो रहा है? आप लोगों ने कोई कंप्लेंट वगैरह करी क्या? भाई साहब बहुत बार एमसीडीज को कंप्लेंट कर दी, शैली ओबराय को कर दी है, एक बार मुंह उठा के देखने नहीं आते। वोट के टाइम पर यहाँ पर हाथ पैर जोड़ के आ जाएगी शैली ओबराय। आज हमारे यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है, मच्छर पनप रहे हैं, हम लोग घर में अपने रह नहीं पा रहे हैं, हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बंदे क्या करेंगे? इनको पार्षदी में जिस टाइम पे आए थे हम ये करेंगे वो करेंगे, इनको हर चीज की हमने सपोर्ट करी है। आज देख लो हम लोगों को नाले में डाल के कुछ बड़ी बड़ी कोठी बंगलों में रह रहे हैं, क्या फायदा हमारी ऐसी जनता का? कोई फायदा नहीं हम लोगों को इन लोगों से। तो जो जब कंप्लेंट करने के बाद में अभी जो नाले के लोगों ने काम करना चालू किया है, क्या लगता है आपको कि ये काम करना चालू किया है या सिर्फ बंद करके चल आप बताओ, इसको कैमरे से दिखाओ, इसमें कोई काम हो रहा है? इतने बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं। शैली ओबराय के ऑफिस में जाओ, वो हमसे मिलती नहीं है, क्या टाइम ही नहीं देते भाई साहब, भगा देते ऑफिस से, बाहर ही भगा देते हैं ये लोग। अच्छा, ठीक है, ये आम आदमी वाले इतने निकम्मे हो चुके हैं, जब वोट मांगने का टाइम आता है तो भागते हुए आते हैं, और जब हम इनसे कोई मदद मांगने जाते हैं तो हमें भगा देते हैं। परवेश रतन जी तो कह रहे हैं कि मैं घर में बैठूंगा नहीं, काम करूंगा। नहीं कह रहे होंगे, मगर अभी तक तो कोई करा नहीं है काम, और देखते अगर काम करेंगे नहीं करेंगे। अभी तक तो कोई काम करा नहीं उन्होंने। ये देख लो आपके सामने नाला ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको कि मार्केट का भी दिक्कत आ रही होगी लोगों को? मार्केट में दिक्कत है सर, दुकान उकान लगाने में परेशानी हो रही है, पार्किंग में दिक्कत आ रही है, और 1 महीना हो गया इनको खुदे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है यहाँ पर। आपके सामने है, बाकी सब तो। क्या कहना चाहोगे आप यहाँ के जो निगम पार्षद और विधायक जी? हम बोलना चाहेंगे कि इतने निकम्मे पार्षद है ना यहाँ के, इतने निकम्मे पार्षद है कि इनको सिर्फ हफ्ता वसूली, लेंटर पे पैसे लेने का होश है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं बिल्कुल लगा रहे हैं भाई साहब, इंजाम क्या लगा रहे हैं? जाके पूछो गरीब लोगों से कि लेंटर पे इनके मसीहा पैसे लेने आते हैं नहीं आते हैं। आप भी इस चीज से वाकिफ हो और यहाँ के लोकल लोग भी वाकिफ है। अभी कोई मकान बन रहा हो पीछे गली में या कहीं पे भी जाके पूछ लो कि आते हैं नहीं आते हैं, उसके बाद उनसे काम कराने का टाइम पूछ लो तो नहीं आते हैं। आप कह रहे हो तो बहुत ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। मैंने तो नहीं बोला ईमानदार पार्टी है, 1 नंबर की बेईमान पार्टी है। इनके सारे के सारे पार्षद बेईमान है 1 नंबर के। कभी शैली ओबराय ने यहाँ पर आके देखा है कि हम लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं यहाँ पर, हमारी क्या परिस्थितियां है? कुछ नहीं देखा उसने, सिर्फ उसको अपना गाड़ी में घूमने का मतलब है और कुछ मतलब नहीं है उनको। मेयर रह चुकी है वो करीबन में 1.5 साल 2.5 साल। मेयर रहने के बाद काम नहीं मेयर रहने के बाद भी कोई काम नहीं करा है। बहन जी ने अपना घूमने फिरने में ज्यादा ध्यान लगाया है, अपनी पार्टी को पैसों से कैसे मजबूत करना है, पंजाब में कैसे चुनाव लड़वाना है, दिल्ली में कैसे चुनाव लड़वाना है, ये काम करा है उन्होंने। यहाँ पे ग्राउंड पे रह के, धरती पे रह के कोई काम नहीं कराया। अभी यहाँ पे शैली ओबराय घूमेगी ना, कोई बलजीत नगर का, पटेल नगर का बंदा पहचान भी नहीं पाएगा कि शैली ओबराय है भी या कौन है ये। वो तो खूब वायरल है, किस चीज में? भी वायरल हो गई है वो तो। किस चीज में वायरल है? अरे भैया बहुत वायरल है वो तो। कुछ नहीं है भाई साहब, लेंटरों काम करवा रही है। बहन को बोलिए ऐसा करा रही है, देखो ये आपके सामने है काम कराने का। अगर शाम को अगर निकलोगे तो इतना लंबा जाम लग जाता है, इधर निकलने की पैदल बंदा नहीं निकल सकता। अब नाले की वजह से जाम का कारण क्या होगा? मैं नाला तो अभी है, लेकिन जाम का कारण क्या है? जाम का कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो रेडिया लगती है ना, रेडिया 1-10 रेडिया लगती है, उसकी दिक्कत ना होगा। उससे ज्यादा प्रॉब्लम अब ये हो गई नाले की प्रॉब्लम। यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हो जाती है, गाड़ियां खड़ी होने की वजह से यहाँ पे निकलने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है लोग बागों को। और ये नेता लोग क्या करते हैं, आएंगे देख के चले जाएंगे, हाँ जी करवा रहे हैं, बोल लेंगे। अगर नाली की समस्या का देख लोगे ना, गली के अंदर जाके देख लोगे, अभी कीचड़ मिलेगा आपको दुनिया भर का। जाम का कारण यही, पानी रोड पे आ जाता है, इधर पानी आने की वजह से जाम लग जाता है। अब क्या करेंगे बंदे? हाँ क्या कह रहे थे सर आप? भाई साहब जाम तो पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में है, वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है व्यवस्था। हम लोग आप किस तरीके से व्यवस्था कर रहे हो, सबसे बड़ी जो हमारा मुद्दा है ना, एक जनता को जो ग्राउंड का मुद्दा होता है व्यवस्था, कि आपकी व्यवस्था क्या है। व्यवस्था ये है, इस तरीके से बुरा हाल कर रखा है। यहाँ पे लोकल लोगों को अपनी स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, तो कार कहाँ से खड़ी करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं है। एमसीडी बिल्कुल ध्वस्त हुई पड़ी है, इनके मेयर जो भी रहे हैं बिल्कुल ध्वस्त हुए हैं। एक बार इतने बुरे हाल जो हो रहे हैं ना यहाँ पे, हमारे बच्चों को जब मच्छर काट रहे, डेंगू से जूझना पड़ रहा है, तो बहुत बुरा हाल है।
और हमें बड़े दुर्भाग्य की बात है, एमसीडी में ऐसे ऐसे हमारे पास पार्षद है, ये हमारा दुर्भाग्य है। पहले अगर जी बोलिए। पहले बोलते थे कि हमारी सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए, सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए। एमएलए इनों का हो गया, निगम पार्षद इनों का है। अरे अब भी काम नहीं होता, कब होगा भाई, कब तक सो जाएंगे आप? पब्लिक की डिमांड यही है। अब ये कहते फंड नहीं है, अरे फंड कहाँ से आएगा? अच्छा, फंड अगर यहाँ पे आके देखोगे, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के लोगों से मिलोगे तभी तो फंड के लिए जाएंगे। बोलने के बाद सुनते नहीं है कि बोलने की कितना वो रोड तोड़ के घेर रखा था, आप फिर तोड़ के घेर दिया, एक बार तोड़ के चले जाएंगे। अगर फंड की बात करें, अगर फंड की बात करते हैं सरदार जी, तो आप ये बताइए फिर इलेक्शन कैसे लड़ते हैं? सर ये तो पता नहीं किस हिसाब से लड़ते हैं, मगर अगर आम आदमी से पूछो तो वो कहते नहीं फंड नहीं आया। बीजेपी वालों से पूछो, वो कहते नहीं हमारा एमएलए नहीं आया। अच्छा, उसमें पीस तो आम आदमी रहा है ना कहीं जनता पीस रही है, वो तो पीस ही रही है। आप खुद देखो ना जनता क्यों पीस रही है। और मेरे ख्याल से नहीं, और मेरे ख्याल से ये 10 नहीं तो 15 साल बाद बनी थी ये सड़क। हाँ बिल्कुल, इतनी बढ़िया सड़क बनी, वो अब उखाड़ के ये देखो क्या हाल कर दिया। अच्छा, अगर ये बनने से पहले अगर इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई करते तो फंड बचता भी, पैसा भी बचता और समय भी बचता। मगर ये तो देखो एक दुर्घटना थी कि जो ये दीवार गिर गई तभी ये इन्होंने खोदा। लेकिन ये दीवार भी तो बड़ी पुरानी थी। हाँ ये तो पुरानी, और आगे कम 25 साल पुरानी ये दीवार थी जो ये गिरी है। उससे ज्यादा ही है, ज्यादा ही होगी। और ये आगे भी पुरानी है, आगे भी पुरानी है, अभी भी वो दिख रही है। और आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी गिर जाए। अगर बनानी थी तो पूरी फिर बनाई, तो पूरी जब काम कर ही रहे हो तो फिर पूरा बनाऊं आखिरी तक। बिल्कुल, नहीं तो ये क्या टुकड़ा टुकड़ा बना दिया उसके बाद। सर फंड नहीं होगा ना इनके पास में, इतना ही बनाने का फंड होगा, तब क्या करेंगे? पता नहीं सर फंड है कि नहीं, ये तो यही जाने और इनका काम जाने। चलिए, बाकी तो परेशानी बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए कि पता नहीं कहाँ खड़ी कर रहे हैं, कभी किसी की सुनते हैं, कभी किसी की सुनते हैं। वहां लगाओ तो वो रेडी वाला बोलता है भाई मेरे आगे मत लगा, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम तो परेशान है ना, भाई भी हमारे परेशान है, ये हमारे नेताजी हैं, हम उबलते हुए चेहरे। जी बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि ये अगर पार्षद होता तो ये जल्दी करवा देता काम। चलिए, मतलब एक आम आदमी के ऊपर में भरोसा है, लेकिन अब जो पार्षद जो इस समय आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर में कहीं ना कहीं जो है लोगों को भरोसा नहीं है। पोस्टर बाजी मैंने ये करा दिया, मैंने ये गली करा दी, जब काम कराने की बात आती है कोई नजर भी नहीं आता, दिखाई भी नहीं देता कहाँ गया। लेकिन जमीन पर देख रहा हूँ आजकल वो लगातार विधायक जी के साथ घूम रहे हैं। भाई साहब ऐसा बोलने को तो आप कुछ भी कहते हैं, आप तो जो दिखाई दे रहा है आपके सामने ही है, काम होगा तो नजर आएगा ना। आप बलजीत नगर को सोतेला समझा हुआ है। अच्छा, सोतेला बना दिया अब इनको, बलजीत नगर सोतेला। अच्छा, बोर्ड भी तो यहीं से प्रेम नगर जो है वो अपनापन है। अच्छा, पिंटू शर्मा जी वहाँ ज्यादा काम करवाते हैं, यहाँ कम करवाते हैं। चलिए, मैं हमारी वीडियो के माध्यम से बोलता हूं, मैं उनको भी। आप गली में आइए ना हमारी, तो वहाँ देखिए डेली क्या हाल होता है, आओ दिखाओ। चलिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है वो जो डॉक्टर शैली ओबराय जी हैं, और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के वो निगम पार्षद हैं, वार्ड नंबर शायद मेरे ख्याल से 88 नंबर वार्ड से, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक बारी वो जमीन पर उतरे, जमीन पर उतर करके इन लोगों के बीच में आए, ताकि जो वोट इन्होंने दिया है ना, तो इनके वोट का अधिकार भी इन लोगों को मिलना चाहिए। अगर ये लोग इसी तरीके से अगर परेशान रहेंगे, आपके पास में कंप्लेंट पर कंप्लेंट जाएगी, लेकिन आप इसके ऊपर में कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आने वाले समय के अंदर शायद आप लोगों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग आइए, जमीन पर आइए, इन लोगों की परेशानी समझिए और इसके ऊपर में तुरंत संज्ञान लेकर के इनका काम जल्द से जल्द करवाइए। काम कितने समय से रुका हुआ है ये सब देखने वाली बात है कि यहाँ पे कोई लेबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खड्डा खोद दिया गया है, पाइप निकाल दिया गया है, पानी रोड पर बह रहा है, लेकिन करने वाला कोई नहीं। ये सामने की वो लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को वो दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर शैली ओबराय जी से, माननीय विधायक जी से भी मैं उनसे कहूंगा, जो कि नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, और अगर वो इसके ऊपर में संज्ञान लेते हैं और यहाँ के विधायक और पार्षद अगर मिल करके अगर काम करेंगे, तो शायद आने वाले समय के अंदर में बलजीत नगर के अंदर, पटेल नगर विधानसभा के अंदर में बहुत बड़ा ही विकास हो सकता है और विकास के ऊपर में जा सकते हैं अगर काम करना चाहे तो। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।